नमस्कार दोस्तों, मैं राजू गौसल चौधरी नर्सिंग अरेना यूट्यूब क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लास्ट क्लासेज में नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं, नर्वस सिस्टम के अंदर लास्ट क्लास के अंदर अपना जो टॉपिक था स्पाइनल कोड और स्पाइनल नर्व। दैट मीन्स लास्ट क्लास में स्पाइनल कोड क्या होती है, कैसी स्ट्रक्चर होती है, कहाँ मोटार होता है, कहाँ सेंसरी पाथवे, असेंडिंग डिसेंडिंग, इनके बारे में देखा था। साथ ही स्पाइनल नर्व जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि स्पाइनल नर्व से स्पाइनल रूट से वेरियस जो रूट मिलके एक नेटवर्क बना रही थी, जिसको बोला प्लेक्सस। क्या बोला? प्लेक्सस। दैट मीन्स सर्वाइकल रूट मिलके बना रही थी सर्वाइकल प्लेक्सिस, और ब्रेकियल मिलके बना रही थी ब्रेकियल प्लेक्सिस। लंबर रूट नर्व जो रूट्स मिलके बना रही थी एक नेटवर्क, जिनको लंबर प्लेक्सिस। सेक्रल की जो नर्व है सेक्रल और लंबर की मिलके वो एक नेटवर्क बना रही थी, जिसको सेक्रल प्लेक्सिस। और लास्ट देखा था कोक्सिशियल प्लेक्सिस। तो इन सब के बारे में पढ़ा था। साथ में ये भी देखा था कि प्लेक्सस में इंजरी की वजह से कौन कौन से जो कॉमन डिसऑर्डर है वो हो जाते हैं। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिसको एएनएस के नाम से भी जाना जाता है। तो आज का क्लास की हेडिंग है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या है? एएनएस, जिसको अपन शॉर्ट में किस नाम से जाने जाते हैं? एएनएस। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बॉडी का ऐसा सिस्टम है जो कि रेगुलेशन का काम करता है, रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटीज या विसरल ऑर्गन जो है। तो ऑटोनोमस सिस्टम क्या है? रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ विसरल ऑर्गन, एक्टिविटीज ऑफ विसरल ऑर्गन्स। विसरल ऑर्गन्स का मीन से यह है इंटरनल ऑर्गन, और इंटरनल ऑर्गन का मतलब है जो अंदर के ऑर्गन है। दैट मीन्स जो कि जनरली कैसे है, जो कि जनरली है इनवॉलेंट्री ऑर्गन, उनको कंट्रोल करता है। और वो सिस्टम क्या कहलाता है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है जनरली दो डिवीजन के अंदर ये है। इसके मेनली कितने डिवीजन है? दो डिवीजन। कितने डिवीजन? डिवीजन की मैं बात करूं तो दो भागों में इसको बांटा गया डिवीजन्स। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। इसको अगर सिंबलिक तौर पे जो मैं बोल सकता हूँ एसएनएस, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसको बोल सकता हूँ पीएसएनएस। दैट मीन्स पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है जनरली एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं। एक दूसरे के कैसे वर्क करते हैं? अपोजिट। फर्स्ट इसकी बात करें कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है? एक्साइटिंग नेचर का है। एक्साइटिंग नेचर का मीन्स है एक्टिविटी को बढ़ाने वाला। तो फास्ट, फ्लाइट और फाइट जो रेस्पॉन्स आपने नाम सुना है, फाइट और फ्लाइट, इन रेस्पॉन्स में किसका रोल है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसको पीस मेकिंग सिस्टम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पीस मेकिंग सिस्टम। पीस मेकिंग सिस्टम का मतलब है शांति बनाने वाला, या आप इसको बोल सकते हो स्लो डाउन प्रोसेस, स्लो डाउन बॉडी प्रोसेस करने वाला सिस्टम है। स्लो डाउन बॉडी प्रोसेस मतलब बॉडी की प्रोसेस को क्या करेगा? ये स्लो। तो पैरासिम्पैथेटिक, जैसे सिंपैथेटिक ये क्या काम कर रहा है? एक्साइटमेंट का, एक्साइटिंग का मतलब होता है एक्टिविटी बढ़ाने वाला। ये कर रहा है स्लो डाउन, इसमें सारी बॉडी के प्रोसेस स्लो करता है। एक्सेप्ट का मतलब इन चीजों को छोड़ के। एक्सेप्ट में डाइजेशन सिस्टम है या डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड है, डाइजेशन है, और जेनाइटो यूरिनरी
जेनाइटो यूरिनरी जो एक्टिविटीज है इनको छोड़ के, दैट मीन्स इनको छोड़ के, जो मैं कॉलम बना रहा हूँ इनको छोड़ के बाकी सबको प्रोसेस को क्या करेगा, स्लो। लेकिन इनमें ऐसा, इन सबको प्रोसेस में ये एक्सेप्ट है, इनको इनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम है, डाइजेशन है और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड है। इनको छोड़ के बाकी सारे के सारे प्रोसेस में क्या करेगा, शांति, दैट मीन उनको क्या करेगा, स्लो डाउन करवाएगा। तो ये तो हो गया रिव्यू के बारे में। एक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है क्या, जनरली दो डिवीजन होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक को एक्साइटमेंट सिस्टम भी बोलते हैं, दैट मीन्स ये उत्तेजना का काम कर रहा है, फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स, फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स, दैट मीन्स इमरजेंसी कंडीशन में ये एक्टिवेट होता है। फाइट और फ्लाइट की जो रेस्पॉन्स है वो कौन फेस करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है एक रेगुलेटिंग सिस्टम है जो कि विसरल ऑर्गन या विसरल ऑर्गन को क्या करता है, रेगुलेट। विसरल ऑर्गन में क्या आ गया, इंटरनल सारे ऑर्गन है, जो सॉफ्ट टिश्यू है वो सारे के सारे इंटरनल ऑर्गन क्या आ गए, उनकी इंटरनल ऑर्गन की एक्टिविटी को क्या करता है। इंटरनल ऑर्गन की मैं अगर बात करूं तो आपका हार्ट आ गया, मसल्स आ गई, यूरिनरी ब्लैडर आ गया और साथ में जो वेरियस हार्मोन्स आ गए, इन सब का कंट्रोल कौन कर रहा है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक का मतलब ऑटोमेटिक की, नर्वस सिस्टम का मतलब नर्व के द्वारा कंट्रोल आने वाला सिस्टम है। दैट मीन्स एक एग्जाम्पल मैं दूं, बॉडी में जो अपनी बॉडी के अंदर, जैसे कि आज आपने ज़्यादा ग्लूकोज लिया, दैट मीन्स आपके ब्लड में ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन क्या हुआ, ज़्यादा। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की मैं बात करूं तो नॉर्मल ग्लूकोज का लेवल वो ज़्यादा हुआ तो उस दिन बॉडी है इंसुलिन का सिक्रीशन भी क्या बढ़ाएगी। तो इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ाएगी तो ब्लड ग्लूकोज का लेवल जो एवरेज रहना चाहिए वो उतना कर देगी। दैट मीन्स ये ऑटोमेटिकली वर्क हो रहा है। जिस दिन आप खाना नहीं खाते हो, स्टारवेशन वगैरह, व्रत वगैरह आपके होता है, उस दिन क्या होता है, उस दिन आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम गया तो उस दिन बॉडी इंसुलिन भी क्या करेगी, कम सीक्रेट करेगी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में ना जाए। तो ये ऑटोमेटिकली रेगुलेट हो रहा है, इंटरनल ऑर्गन है, पेनक्रियाज को स्टिमुलेशन को वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। अब एक एक सिस्टम के बारे में अपन वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है और ये क्या काम कर रहा है और इसका दूसरा नाम क्या है, ये सब इसके बारे में फिर अपन पढ़ेंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। फिर अपन टोटल दोनों का क्युमुलेटिव फॉर्म में पढ़ेंगे फंक्शन, दैट मीन्स सिंपैथेटिक का क्या फंक्शन है और पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक इन दोनों का फंक्शन है अपन टेबुलर फॉर्म के अंदर रीड आउट करेंगे, जिससे अपन को समझने में बहुत आसानी रहेगी और दोनों का कंपैरिजन से आपको इजी समझ में आ जाएगा। फर्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में अपन स्टार्ट करते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, एक प्रकार का एक्साइटिंग सिस्टम है जो कि बॉडी में एक्टिविटी को बढ़ाता है, एक्साइटमेंट का काम करता है। तो सबसे पहले अपन रीड करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। फर्स्ट SNS, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को आप क्या बोल सकते हो, तो इसके में आप लिख सकते हो इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको दूसरा नाम क्या है, थोरेको लंबर आउटफ्लो भी बोला जा सकता है इसको, थोरेको लंबर आउटफ्लो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड थोरेको लंबर आउटफ्लो। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का दूसरा नाम क्या है, थोरेको लंबर आउटफ्लो। तो ये भी आपसे कई बार दूसरा नाम अगर पूछा जा सकता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का दूसरा नाम क्या है, क्योंकि ये आउटफ्लो क्यों कहते हैं, बिकॉज इट्स गैंग्लियंस, because it ganglions of SNS, ganglion functions thoracic and lumbar,
तो जनरली सिंपैथेटिक से नर्वस सिस्टम है, इसकी जो गैंग्लियन है वो थोरेसिक पे काम कर रही है और लंबर पे काम कर रही है, तो इसलिए इसको क्या बोला, थोरेको लंबर आउटफ्लो। क्या बोला, थोरेको लंबर आउटफ्लो। साथ में जो ये एसएनएस सिस्टम है, एसएनएस सिस्टम या एसएनएस जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये बॉडी को क्या करते हैं, बॉडी को प्रिपेयर करते हैं, बॉडी प्रिपेयर फॉर एक्साइटिंग एंड स्ट्रेसफुल सिचुएशन एंड स्ट्रेसफुल सिचुएशन बाय हार्मोन एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन, एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन। तो पहला फंक्शन तो क्या हो गया, थोरेको लंबर, इसको आउटफ्लो बोला जाता है। दूसरा, क्योंकि वहां इसके गैंग्लियन कहां पे काम करते हैं, थोरेसिक और लंबर पे। दूसरा, इसको बोला जा सकता है ये एक प्रकार का क्या है, एक्साइटिंग सिस्टम है, जो कि एक्साइटमेंट का काम कर रहा है, साथ में स्ट्रेसफुल जो सिचुएशन है इसके अंदर हेल्प कर रहा है बॉडी की। तो स्ट्रेसफुल जो सिचुएशन है, इसमें एक हार्मोन जो एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन जो हार्मोन है, इन हार्मोन की सहायता से बॉडी को क्या कर रहा है, बॉडी की जो सिचुएशन है स्ट्रेस, उनसे बॉडी को आउट को बाहर लेके आ रहा है। साथ में बॉडी को आप लिख सकते हो, थर्ड इसका फंक्शन, इट प्रिपेयर बॉडी टू फ्लाइट और फाइट रेस्पॉन्स। इट प्रिपेयर बॉडी टू फ्लाइट एंड फाइट रेस्पॉन्स, फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स। तो बॉडी को इमरजेंसी में भागने वाली कंडीशन है। फ्लाइट और फाइट रेस्पॉन्स का मीन्स ये, बॉडी के सामने ऐसी गंभीर कंडीशन आ जाए, जैसा कि एकदम आपके सामने शेर आ जाए, तो आप क्या करोगे, अपनी जान बचाने के लिए अपना पूरा एफर्ट्स लगाओगे। एफर्ट्स में क्या, आप भागोगे, उससे बच के निकलने के लिए आपका बॉडी जो है सिस्टम काम है। तो उस समय आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस करने हैं, वो कौन करेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो उस समय आपकी हार्ट रेट बढ़ानी है, हार्मोन लेवल, आपकी एनर्जी जो सेल्स को ज़्यादा वर्क करने के लिए एनर्जी लेवल, दैट मीन सारे जो फंक्शन है वो कौन करवाएगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है, इसके अंदर प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर कौन होता है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर एसिटाइल कोलिन है, वो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है, साथ में नॉरएपिनेफ्रिन है, वो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है। तो ये क्वेश्चन का एक बार पूछा हुआ है कंपटीशन के अंदर कि एसिटाइल कोलिन है, इसके अंदर आप स्टार मार्क ये क्वेश्चन लिख सकते हो, एसीएच या एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन वर्क्स एज प्री गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर। तो एसिटाइल कोलिन ने कैसा काम कर रहा है, एसिटाइल कोलिन ने वर्क्स एज प्री गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है, और नॉरएपिनेफ्रिन वर्क एज ए पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर। नॉरएपिनेफ्रिन इज पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर। तो आपसे ये क्वेश्चन है, ये स्टार मार्क है, आप 2 स्टार डबल स्टार लगा सकते हो इसके ऊपर, कि एसिटाइल कोलिन है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या काम करता है, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है। इसका मीन्स ये है, जो गैंग्लियन जो ये आपका क्या है, न्यूरॉन है, ये डेंड्राइट्स, इसमें ये टिलोडेंड्रिया और यहाँ, तो एसिटाइल कोलिन है कहाँ स्थित हो रहा है, यहाँ रिसेप्टर पे। इसके बाद में नेक्स्ट जो सिनेप्स के बाद में नेक्स्ट जो न्यूरॉन है, यहाँ से
ओके, तो दैट मीन्स ये गैंग्लियन का जो है, गैंग्लियन से पहले ये न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन का रोल होता है, इसलिए इसको क्या बोला, एसिटाइल कोलिन वर्क्स एज ए, या एसिटाइल कोलिन इज ए प्री गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर और नॉरएपिनेफ्रिन इज ए पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये तो हो गया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में अपनी बात। नेक्स्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है उसके बारे में, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे फंक्शन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, बॉडी को स्लो डाउन करने वाला सिस्टम है, एक्सेप्ट मतलब किसको छोड़ के, डाइजेस्टिव सिस्टम को छोड़ के, फूड का एब्जॉर्प्शन को छोड़ के और जेनेटो यूरिनरी सिस्टम को छोड़ के, बाकी सारा जो प्रोसेस है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जिसको बोल सकते हैं PSNS, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को दूसरा नाम क्या जान सकते हैं, क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो। तो इसमें आप लिख सकते हो इट इज ऑल्सो नॉन एज क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो। तो ऑप्शन के अंदर देखिए पूछा जा सकता है कि लंबो से जो है, आपसे पूछा जा सकता है कि थोरेकोलम्बर जो आउटफ्लो है वो किसका नाम है, या आपसे पूछा जा सकता है क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो है वो किसका नाम है। तो क्रेनियोसैक्रल है, दैट मीन्स क्रेनियम से सैक्रम तक इसका गैंग्लियन है वो वर्क करेंगे, और क्रेनियम मतलब ब्रेन और सैक्रम का पार्ट आप जानते हो, दैट मीन्स पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ये काम कर रहा है, और तब जाके बॉडी की पूरी प्रोसेस को क्या कर रहा है, स्लो डाउन कर रहा है। तो ये इसको क्या बोला जा सकता है, क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो। तो ये भी एक सिंगल स्टार मार्क पॉइंट है जो कि एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। सेकंड, इसको इस सिस्टम को नाम से पीस मेकिंग सिस्टम भी नाम, पीस मेकिंग सिस्टम से भी नाम से भी जाना जाता है, पीस मेकिंग सिस्टम। दैट मीन्स ये शांति का काम कर रहा है, दैट मीन्स स्लो डाउन का प्रोसेस कर रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, स्लो डाउन करता है बॉडी को, पीस मेकिंग सिस्टम भी इसको बोला जाता है। तो नेक्स्ट इसके अंदर लिख सकते हो PSNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, स्लो डाउन बॉडी प्रोसेस एक्सेप्ट डाइजेशन, एक्सेप्ट आप लिख सकते हो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड जेनेटो यूरिनरी सिस्टम। देखो ये रेड पॉइंट से मैं कर रहा हूं इसको रिमार्क, तो इस चीज को जो ये अंडरलाइन कर रहा हूं, इनको छोड़ के बाकी सभी को क्या कर रहा है, ये स्लो डाउन कर रहा है। दैट मीन्स जो रेड लाइन है, इस रेड लाइन को छोड़ के, दैट मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम है और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड है और जेनेटो यूरिनरी, इन सिस्टम को छोड़ के बाकी सारी बॉडी के प्रोसेस को क्या करेगा, स्लो डाउन, क्या करेगा, स्लो डाउन। नेक्स्ट इसके अंदर एक स्टार मार्क, जो ही वो पॉइंट बताया था मैं, स्टार मार्क इसी के अंदर एक पॉइंट बनता है कि इसके अंदर प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक जो न्यूरोट्रांसमीटर कौन होता है। तो PNS के अंदर एसिटाइल कोलिन, इन आप लिख सकते हो इन PSNS सिस्टम एसिटाइल कोलिन इज प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर,
तो आपसे पूछा जा सकता है कि एसिटाइल कोलिन कौन से सिस्टम के अंदर प्री और पोस्ट दोनों गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर का काम कर रहा है, तो आंसर क्या आएगा, PSNS, पेरिफेरल पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एसिटाइल कोलिन प्री का काम कर रहा था, नॉरएपिनेफ्रिन पोस्ट का काम कर रहा था। इसके अंदर एसिटाइल कोलिन प्री और पोस्ट दोनों का काम कौन कर रहा है, एसिटाइल कोलिन। कौन कर रहा है, एसिटाइल कोलिन। तो ये हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। दैट मीन आप बोल सकते हो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम किसका पार्ट है, ANS का। तो एक लाइन आप लिख सकते हो, इट इज आल्सो पार्ट ऑफ ANS, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, जो कि स्लो डाइंग का प्रोसेस है वो करवाते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ ऑटोनोमिक पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इन दोनों सिस्टम के क्या क्या फंक्शन है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि एक को छोड़ के कौन सा पैरासिम्पैथेटिक का फंक्शन है, या तीन दे दिए एक पूछ लिया, सिंपैथेटिक के दे दिए तीन एक पैरासिम्पैथेटिक दे दिया, ये पूछ लिया कौन सा पैरासिम्पैथेटिक का फंक्शन है। ये एम्स एग्जाम में, वेरियस एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभी भी 2019 में भी इसमें एम्स में से सिस्टम में से सवाल आया था कि जो स्वेटिंग है, स्वेटिंग एक्सेसिव स्वेटिंग, इसको कौन सा सिस्टम है कंट्रोल कर रहा है, ये कौन से सिस्टम के अंदर स्वेटिंग नहीं होती। इस टाइप का सवाल दे दिया था क्वेश्चन, और भी 4 ऑप्शन दे दिए थे। तो दैट मीन इस सिस्टम के फंक्शन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है फंक्शन ऑफ SNS और PSSN, दैट मीन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं फंक्शन। क्या पढ़ रहे हैं, फंक्शन। तो फंक्शन के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। फंक्शंस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। फंक्शंस ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इधर मैं हेडिंग डाल रहा हूँ, आपको चार्ट में पढ़ेंगे तुलनात्मक फंक्शंस। यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम SNS, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ PSN, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो एक वन बाय वन अपन फंक्शन के बारे में बात करेंगे कि फंक्शन। सबसे फर्स्ट फंक्शन की बात करें, हार्ट। सबसे फर्स्ट फंक्शन क्या है, हार्ट रेट। तो हार्ट रेट तो सिंपैथेटिक जो सिस्टम है, सिंपैथेटिक सिस्टम में ये हार्ट रेट को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ समझने के लिए। एक क्या है, इंक्रीज, और इसका अपोजिट एरो क्या है, डिक्रीज। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये क्या करेगा, डिक्रीज। ये क्या करेगा, डिक्रीज। ये क्या करेगा, डिक्रीज। नेक्स्ट बात करें हार्ट के अलावा कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, इंक्रीज, और ये क्या करेगा, डिक्रीज। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कार्डियक आउटपुट को भी डिक्रीज। कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन, नेक्स्ट अपन बात करते हैं फंक्शन कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन। कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन को भी ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये क्या करेगा, इंक्रीज, और इसमें क्या करेगा, ये डिक्रीज। पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, डिक्रीज। तो हार्ट रेट भी ये सिंपैथेटिक इंक्रीज कर रहा है, हार्ट रेट, आउटपुट और कॉन्ट्रैक्शन, और साथ में जो ब्लड सप्लाई टू द हार्ट। नेक्स्ट अपन फंक्शन की बात करें, ब्लड सप्लाई टू हार्ट। तो हार्ट को खुद को भी काम करने के लिए क्या चाहिए, ब्लड सप्लाई, और सभी में ब्लड सप्लाई, इसमें रेट भी बढ़ रही है, आउटपुट भी बढ़ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो ये भी क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज। दैट मीन्स एक्साइटमेंट का काम कर रहा है, हार्ट रेट भी बढ़वा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़वा रहा है, आउटपुट भी बढ़वा रहा है। तो काम किसी आदमी से, अगर किसी ऑर्गन से आप ज्यादा काम करवा रहे हो, कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा करा रहे हो, आउटपुट भी ज्यादा ले रहे हो, तो उसको काम करने के लिए एनर्जी भी क्या चाहिए, ज्यादा। तो दैट मीन्स उसको भी वो जो सप्लाई है वो क्या चाहिए, ज्यादा।
तो ये सभी हार्ट किससे रिलेटेड, वो सभी की सभी क्या है, सिंपैथेटिक इंक्रीज करेगा, कॉन्ट्रैक्शन, फ्लो, आउटपुट और खुद की सप्लाई भी। ये क्या करेगा, डिक्रीज। ये क्या करेगा, रेस्टिंग स्लो डाउन करेगा, उसको क्या करेगा, स्लो। तो इसमें भी क्या आएगा, डिक्रीज। क्या आएगा, डिक्रीज। तो मैं उम्मीद करता हूँ एक फंक्शन हार्ट से रिलेटेड ये तो आपको क्लियर होगा कि हार्ट में ये पूरे हार्ट को ओवरऑल फंक्शन हार्ट के बढ़ाएगा, दूसरा क्या करेगा, इंक्रीज। ये क्या करेगा, कम। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या बात करेंगे, रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेटरी रेट। नेक्स्ट अपन बात करेंगे रेस्पिरेटरी डेप्थ, रेस्पिरेटरी डेप्थ, रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेटरी डेप्थ और साइज ऑफ ब्रोंकस, साइज ऑफ ब्रोंकस। रेस्पिरेटरी जब कार्डियो सिस्टम है, सारा सिस्टम एक्टिवेट होके सारी चीजें बढ़ रही है, तो रेस्पिरेटरी में भी सेम इफेक्ट होगा। तो रेस्पिरेटरी रेट भी क्या होगी, इंक्रीज। क्या होगी, इंक्रीज। रेस्पिरेटरी डेप्थ भी क्या होगी, इंक्रीज। रेट इंक्रीज होगी तो रेट के साथ में डेप्थ भी इंक्रीज होगी। और साइज ऑफ ब्रोंकस का मीन्स है जो आपका जो ट्रैकिया है, इस जो ट्रैकिया के बाद में ये क्या बनता है, ब्रोंकस, ये लंग्स, ये क्या है, ट्रैकिया। ये सी शेप की जो है इसमें मस्कुलर रिंग है, और ये क्या, ब्रोंकस, और ब्रोंकस के बाद में एल्वियोल है। तो दैट मींस इसकी साइज में भी क्या होगा, चेंजेस। तो रेट भी बढ़ रही है, डेप्थ भी बढ़ रही है, तो इसमें भी इसकी भी क्या होगी, इंक्रीज। और इंक्रीज को आप लिख सकते हो, इंक्रीज को क्या लिख सकते हो, ब्रोंको डायलेशन, ब्रोंको डायलेशन। ब्रोंको डायलेशन मतलब ब्रोंकस चौड़ा होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा रेस्पिरेशन, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन है वो लंग्स के अंदर एंटर कर सके। जस्ट इसका अपोजिट काम कर रहा है, दैट मीन्स रेस्पिरेशन रेट ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये क्या करेगा, डिक्रीज। डेप्थ भी क्या करेगा, डिक्रीज। डेप्थ भी क्या करेगा, डिक्रीज। और इसको ब्रोंकस को भी क्या करेगा, डिक्रीज। और डिक्रीज को अपन लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। कंस्ट्रिक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना। क्या होता है, सिकुड़ना। तो ब्रोंकस का सिकुड़ना, दैट मीन्स ब्रोंकस क्या हो जाएगा, नैरोइंग। तो सभी चीज को ये क्या कर रहा है, कम। इसके अपोजिट काम कर रहा है, दैट मीन्स ये बढ़ाएगा, ये क्या करेगा, कम। तो कार्डियक सिस्टम में अपन हार्ट के बारे में देख लिया, रेस्पिरेटरी के बारे में देख लिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्वेटिंग। नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है, स्वेटिंग। तो नेक्स्ट फंक्शन है, तो मैं इसको स्वेटिंग स्वेटिंग का मीन्स है पसीना आना। तो जब सारा सिस्टम ज्यादा वर्क कर रहा है तो इसमें भी ये पसीना क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो इमरजेंसी कंडीशन में जब आदमी फाइट या फ्लाइट की रेस्पॉन्स करेगा तो सारे ऑर्गन ज्यादा काम कर रहे हैं, तो उस समय जो बॉडी में है वो स्वेटिंग की मात्रा भी क्या होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। इसमें क्या होगी, डिक्रीज। इसमें क्या होगी, डिक्रीज। इसमें क्या होगी, डिक्रीज। साथ ही एक और है गूज फ्लश, जिसको बोलते हैं गूज फ्लश। गूज फ्लश, ये गूज फ्लश का मतलब होता है पिलोकार्पिन की वजह से रोंगटे खड़े होना। रोंगटे खड़े होना, जैसी कोई ऐसी कोई आपने बात सुनी जो जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं थी, और सडनली जैसा कि आपने ऐसी न्यूज आ गई, आप बिल्कुल रेस्ट में थे और अचानक से फ्रेंड का फोन आता है कि आपका नर्सिंग ऑफिसर में सिलेक्शन हो गया। और कई बार ऐसा होता है कि अपना पेपर खराब जाता है लेकिन मेरिट कम जाती है, और अपना जो अपन सोचते भी नहीं है वो चीज़ अपन को मिल जाती, तो अपने से एकदम से क्या हुआ, फूल लेने से माना तब रोंगटे खड़े हो जाते। या कोई ऐसी घटना जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते वो घटना घट गई हो, तब क्या होगा, वेरियस बॉडी में चेंजेस आ गए, जिसको बोल सकते हैं पिलो इरेक्शन। क्या बोल सकते हैं, पिलो इरेक्शन। पिलो इरेक्शन। तो यह स्वेटिंग या गूज प्लस का मतलब होता है रोंगटे खड़े होना, और तो ये भी क्या होगा, इंक्रीज। ये भी क्या होगा, इंक्रीज। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, बढ़ाएगा, ये क्या कर रहा है, डिक्रीज। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर होगा। पैरासिम्पैथेटिक क्या फंक्शन कर रहा है और सिंपैथेटिक क्या कर रहा है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन के बारे में। तो नेक्स्ट मैं यहाँ से रफ कर रहा हूँ
ताकि आपको इजी से क्लियर हो जाए। तो हार्ट का मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया, रेस्पिरेटरी का क्लियर हो गया, साथ में स्वेटिंग का भी क्लियर हो गया और गूज प्लस का भी क्लियर हो गया। जो गूज प्लस और स्वेटिंग क्या होगी, सिंपैथेटिक बढ़ाएगा और पैरासिम्पैथेटिक कम करेगा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन। फंक्शन में सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन, तो सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन जब क्या होगा, सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन जो ये वाला जो सिस्टम है ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये क्या करेगा, डिक्रीज। इंसुलिन का सिक्रेशन क्या करेगा, क्योंकि मैंने जैसे ही बताया इमरजेंसी के सिस्टम में ये काम कर रहा है, एक्साइटमेंट का काम कर रहा है, तो बॉडी के सारे सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करे तो बॉडी को क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए। काम करने के लिए क्या चाहिए, ग्लूकोज का सिक्रेशन है वो ब्लड के अंदर क्या चाहिए, ज़्यादा। तो ब्लड के अंदर ज़्यादा है तो क्यों, कौन से ब्लड के जो सिक्रेशन, ग्लूकोज को कम करने वाले दुश्मन को क्या करेगा, कम। दैट मीन्स इंसुलिन को क्या करेगा, कम। इंसुलिन का कम करना मीन्स ये इंक्रीज ग्लूकोज, ग्लूकोज सिक्रेशन इन ब्लड, या इनको इंक्रीज ग्लूकोज सिक्रेशन लेवल। तो इसका डिक्रीज का मीन्स समझ में आ गया कि जैसे सारे सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो बढ़ा रहा है तो बॉडी को एनर्जी क्या चाहिए, ज्यादा। तो बॉडी को एनर्जी ज्यादा चाहिए, दैट मीन्स ग्लूकोज ज्यादा चाहिए। तो ग्लूकोज ज्यादा करने के लिए बॉडी में, अब खाना तो बात सिस्टम बॉडी बनाएगी नहीं, तो ग्लूकोज को जो मेटाबोलाइज कर रही है, ऑक्सीजन जो ट्रांसफर कर रही है, जो उनको क्या कर देगा, कम। तो ग्लूकोज इंसुलिन जब कर देगा कम, तो इंसुलिन है वो ट्रांसफर नहीं करेगी ग्लूकोज, तो ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज कहाँ रहेगा, ब्लड में। तो ग्लूकोज का लेवल इनडायरेक्टली क्या हो गया, बढ़ गया, और इंसुलिन का कम हो गया। इसका जस्ट अपोजिट क्या हो गया, इंसुलिन के सिक्रेशन को ये क्या करेगी, इंक्रीज, और इंसुलिन के सिक्रेशन को इंक्रीज करेगी, तो इसमें क्या होगा, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो इसके अंदर ब्लड ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, कम। तो पैरासिम्पैथेटिक क्या काम करेगा, इंसुलिन के लेवल को बढ़ाएगा, बढ़ाएगा तो ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, कम। ये इंसुलिन के लेवल कम करेगा तो ग्लूकोज का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन क्या है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, सिक्रेशन ऑफ सलाइवा। सिक्रेशन ऑफ सलाइवा को भी क्या करेगा, ये कम करेगा, डिक्रीज करेगा। सलाइवा के सिक्रेशन को क्या करेगा, डिक्रीज। ये क्या करेगा, इंक्रीज। सलाइवा सिक्रेशन को डिक्रीज, ये इंक्रीज। डिक्रीज इसलिए करेगा, सलाइवा के थ्रू इनसेंसिबल जो वाटर लॉस है वो ज्यादा होगा, तो उसको कम से कम बॉडी के लिए मैनेज करना होगा। तो दैट मीन्स वो सलाइवेशन कम होगा तो फ्लूइड लॉस भी क्या होगा, इनसेंसिबल फ्लूइड लॉस है वो क्या होगा, कम। साथ में जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट, नेक्स्ट फंक्शन है पेरिस्टालसिस, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है इंटेस्टाइन के अंदर जो एक कर्माकुंचन गति है, हिंदी में बोलते हैं कर्माकुंचन गति, इंग्लिश में बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। दैट मीन्स फूड का आउटफ्लो या फूड का फॉरवर्ड जो है मूवमेंट में आगे होना, और ये मसल्स के, स्मूथ मसल्स के द्वारा एक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन प्रोसेस होता है जिसमें फूड है वो आगे बढ़ता है, इंटेस्टाइन में आगे की तरफ धकेला जाता है। तो वो प्रोसेस है पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ये क्या करेगा सिस्टम, डिक्रीज। ये क्या करेगा, डिक्रीज। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, डिक्रीज। ये क्या करवाएगा, इंक्रीज। ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट को क्या करवाएगा, बढ़ाएगा। पेरिस्टालसिस मूवमेंट को क्या बढ़ाएगा, करेगा, बढ़ाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें फंक्शन की, डाइजेशन रेट, डाइजेशन रेट। तो डाइजेशन रेट ये क्या करेगा, डिक्रीज, तो ये क्या करेगा, इंक्रीज। ये क्या कराएगा, इंक्रीज। जैसा कि पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में अपन ने पढ़ा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम को छोड़, डाइजेस्टिव सिस्टम फूड ऑफ एब्जॉर्प्शन और जेनेटो यूरिनरी को छोड़ के सभी को क्या करेगा, कम। तो देखो ये जो सिस्टम है, ये सब ये सिस्टम क्या है, डाइजेस्टिव का पार्ट है। सलाइवा, पेरिस्टालसिस और डाइजेशन रेट,
इनको ये कम कर रहा है, बाकी सबको, इनको क्या कर रहा है, पैरासिम्पेथेटिक बढ़ा रहा है, बाकी सबको क्या कर रहा है, कम। तो वो 3 सिस्टम का आप याद कर लो। तो 3 सिस्टम से रिलेटेड जो कंपोनेंट है वो पैरासिम्पेथेटिक बढ़ाएगा, बाकी सबको क्या करेगा, स्लो डाउन, बाकी सबको क्या करेगा, स्लो डाउन। तो ये सिक्रेशन ऑफ सलाइवा को बढ़ा रहा है, ये कम कर रहा है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को भी बढ़ा रहा है, डाइजेशन रेट को भी वो बढ़ा रहा है, बाकी सब अभी इससे पहले जो भी पढ़े वो सारे के सारे क्या था, डिक्रीज। लेकिन इन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो कंपोनेंट है इनको क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। लास्ट अपन पढ़ेंगे मसल रिलैक्स, या मसल को क्या करेगा, तो मसल्स पे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक क्या फंक्शन है। तो मसल्स जो सिंपैथेटिक वाला है वो क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, और पैरासिम्पैथेटिक है वो क्या करेगा, कंस्ट्रिक्ट। मसल्स है जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये क्या करेगा, मसल्स को रिलैक्स कर देगा, क्या कर देगा, रिलैक्स। और ये वाला जो ये क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट, क्या कर देगा, कॉन्स्ट्रिक्ट। तो ये मसल्स को क्या कर देगा, सिकोड़ देगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, ये मसल्स को क्या कर देगा, रिलैक्स। तो सिंपैथेटिक मसल्स पे काम करता है रिलैक्सेशन का, ये करता है कॉन्स्ट्रिक्शन का, क्या काम करता है, कॉन्स्ट्रिक्शन। लास्ट अपन पढ़ेंगे मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, नेक्स्ट फंक्शन है मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। जेनेटिक यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है, और यूरिनरी ब्लैडर तो आपको अब क्लियर हो गया होगी आउटलाइन के पैरासिम्पेथेटिक क्या करेगा, रिलैक्स करवाएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग है इसी की, मसल्स ऑफ यूरिनरी, मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर क्या होता है, जो पेशाब की जो थैली है जिसके अंदर यूरिन फॉर्मेशन होता है, उसकी जो मसल्स है उसको ये क्या करेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट। और ये क्या करेगा, उसको रिलैक्स करेगा, क्या करेगा, रिलैक्स, क्या करेगा, रिलैक्स। तो जो यूरिनरी ब्लैडर क्या है, मस्कुलर जो है एक बैग है, क्या है, मसल्स का बैग है, जिसमें कॉन्स्ट्रक्शन होता है तो यूरिन पास आउट होता है, और रिलैक्स होता है तो यूरिन उसमें होता है। तो अगर मैं बात करूं ये यूरिनरी ब्लैडर, ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, ये क्या है, यहाँ पे इंस्पिंक्टर, ये पे यहाँ पे क्या है, इंस्पिंक्टर। तो जैसे ही सीएनएस जो एसएनएस जो सिस्टम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, तो ये पूरी क्या है, ये मसल से बना हुआ है। तो मसल्स जो यूरिनरी ब्लैडर है, इसकी जो मसल्स है, दैट मीन्स ये भी मस्कुलर रिंग है, तो इसमें क्या होगा, कंस्ट्रिक्शन, क्या होगा, कंस्ट्रिक्शन। और जैसे ही कंस्ट्रिक्शन होगा तो पेशेंट के अंदर क्या होगा, यूरिनरी रिटेंशन, क्या होगा, यूरिनरी रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब पेशाब का रुकना, दैट मीन्स यूरिन नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि मसल्स क्या हो रही है, कंस्ट्रिक्ट, और मसल कंस्ट्रिक्ट हो रही है, तो इंस्पेक्टर भी क्या, कंस्ट्रिक्ट, इंस्पेक्टर कंस्ट्रिक्ट, तो यूरिनरी रिटेंशन। तो एसएनएस, जब एसएनएस एक्टिवेट होगा, और एक्टिवेट होने के साथ अपन देख सकते हैं पेशेंट में यूरिन नहीं आएगा, यूरिन फॉर्मेशन होगा लेकिन पास आउट नहीं होगा, क्योंकि ब्लैडर में क्या हो रहा है, कंस्ट्रिक्शन। इधर ये क्या काम कर रहा है, रिलैक्स। ये जैसे ही रिलैक्स करेगा, और रिलैक्स करते ही पेशेंट में क्या होगा, ड्रिपलिंग होगा, जिसको अपन बोल सकते हैं इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन। इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन का मीन्स है जब ये मसल रिलैक्स हो जाएगी, जो जितना यूरिन बनेगा वो पास होता जाएगा, उसका कंट्रोल नहीं रहेगा। तो लगातार यूरिन का बूंद बूंद के रूप में या यूरिन कंटिन्यू पास आउट होना विदाउट कंट्रोल क्या कहलाता है, इनकॉन्टिनेंस। क्या कहलाता है, इनकॉन्टिनेंस। तो अगर किसी पेशेंट के अंदर इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम है तो कौन सा सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है वो अफेक्टेड है, पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है उसमें। अगर किसी पेशेंट में यूरिनरी रिटेंशन की प्रॉब्लम है तो दैट मीन्स यूरिनरी रिटेंशन के साथ और भी, तो दैट मीन्स क्या है, पर्सन को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में वो क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया, वो स्टिमुलेट हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये आपको अच्छे से क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको ये क्लास समझ में आई तो हमारी क्लास को लाइक करें, और अगर आपको चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और अगर शेयर नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी शेयर करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों तक जो है स्टडी का फ़ायदा उनको भी मिल सके।
और अगर आपको अच्छा लगा क्लास तो कमेंट बॉक्स में जाके अपना जो भी रिव्यू है वो हमारे को ज़रूर दें, या आपका कमेंट बॉक्स में आपका सजेशन ज़रूर से ड्रॉप करें, ताकि हम रोज़ाना इसी प्रकार के नए नए वीडियोज़ आपके लिए लेके आते रहें। थैंक यू जॉइनिंग दिस क्लास। वंदे मातरम।